अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर कैसे हो आप लोग? थर्ड ईयर आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सो लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। लास्ट 3-4 लेक्चर से हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में कोई क्वेश्चन? ओके। सो हाउ टू ओवरकम बैरियर्स हम पढ़ रहे थे, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हाउ टू ओवरकम बैरियर्स हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बैरियर्स को किस तरह ओवरकम करना है, ठीक है। बैरियर्स कौन कौन से थे? बैरियर्स ये सारी बैरियर्स थे जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं, इमोशनल बैरियर्स हो सकते हैं, कल्चरल बैरियर्स हो सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर्स है, एज एंड जेंडर है, इंटरपर्सनल है, वैल्यूज है, बिलीव्स है, इकोनॉमिक स्टेटस है, एजुकेशनल लेवल है, एटीट्यूड है, टाइमिंग है, अंडरस्टैंडिंग है मैसेज की, और ट्रस्ट। ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है, ये सारी चीज़ें अगर ठीक रहे तो कोई फिर ठीक रहेगा, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से जो है ये बैरियर्स आ सकते हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है। और हमारा कम्युनिकेशन जो है वो डिसरप्ट हो सकता है। सो अब आपने बैरियर्स को ओवरकम करना है, तो आपने कैसे ओवरकम करना है, हाउ टू ओवरकम बैरियर्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, टेकिंग द रिसीवर मोर सीरियसली। जो आपका मैसेज रिसीव कर रहा है ना, वो क्या है, जो आपका मैसेज रिसीव कर रहा है आपने उसे सीरियस लेना है, ठीक है। जो आपकी ऑडियंस है, ठीक है, जो आपकी स्टूडेंट्स है, जो आपकी बात सुनने के लिए आए हैं, ठीक है, वो सारे लोग आपके क्या है, वो आपका मैसेज जो है आपने उन्हें सबसे पहले आपने उन्हें सीरियस लेना है। नेक्स्ट वन क्या है, क्रिस्टल क्लियर मैसेज। आपका मैसेज जो है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, हर एक चीज़ जो है उसमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि आपके मैसेज में जो है वो कोई एम्बिग्विटी हो, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए। थर्ड क्या है कि आपने मैसेज को डिलीवर करना है ना, तो स्किल्स के साथ डिलीवर करना है, ठीक है। क्योंकि बात तो हर एक बंदा कर लेता है, ठीक है, लेकिन उस बात को समझाना दूसरों को ये हर एक के पास नहीं होता, ठीक है। स्किल्स है, तो आपने मैसेज को डिलीवर करना है स्किलफुली, ठीक है। स्किल्स के साथ आपने मैसेज डिलीवर करना है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज फोकसिंग ऑन द रिसीवर। रिसीवर के ऊपर आपने फोकस करना है, ठीक है। जो आपका सुनने वाला है, जो आपका आगे वाला बंदा है, उस पर आपने उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। यूजिंग मल्टीपल चैनल्स टू कम्युनिकेट इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन वन चैनल। आपने क्या करना है, मल्टीपल चैनल यूज़ करने कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। एक चैनल पे रिलाई नहीं करना, क्योंकि एक चैनल में जो वो डिस्ट्रप्शन आ सकती है। तो अगर आपके पास मल्टीपल चैनल्स होंगे, ठीक है, तो आपकी बात जो है वो अच्छी तरह जो है वो दूसरा बंदा जो है वो समझ पाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज इंश्योरिंग अप्रोप्रिएट फीडबैक। आपने इंश्योर करना है कि ये जो बंदा आपके सामने ये जो आपको फीडबैक दे रहा है, ये अप्रोप्रिएट फीडबैक दे भी रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है। एंड बी अवेयर ऑफ योर ओन स्टेट ऑफ माइंड, इमोशन, एटीट्यूड, ठीक है। सबसे पहले अपने माइंड के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, अपने इमोशन से खुद को अवेयर रखो, और आपके एटीट्यूड में जो है ना, अपने एटीट्यूड के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है,
कि आया आपका माइंड, आपकी इमोशन और आपकी एटीट्यूड इस टाइम पे क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूड ट्रीटिंग पेशेंट विद रिस्पेक्ट, आस्किंग क्लियर क्वेश्चन एंड हेल्पिंग देम मोर फील मोर कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट देयर नीड, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने गुड इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो डेवलप करनी है, ठीक है। अपने पेशेंट को, अपने अपने क्लाइंट को रिस्पेक्ट के साथ डील करना है, ठीक है। उनसे क्वेश्चनिंग करनी है, उनसे क्लियर क्वेश्चनिंग करनी है, ठीक है। उन्हें जो है वो कंफर्टेबल फील कराना है, ठीक है, ताकि वो आपको अपनी नीड्स के बारे में जो है वो बता सके, वो उस चीज़ के बारे में बात कर सके, ठीक है। इसके अलावा a provider need to have technical knowledge about their area of expertise. A provider need to understand the steps involved in counseling, ठीक है। सो जो प्रोवाइडर है, ठीक है, उसको क्या होना चाहिए, उसके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। उस जो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ और मुझे उस चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो, ठीक है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को जो है वो सही तरह डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं तब तक आप लोगों को अपना मैसेज जो है वो समझा पाऊंगा जब तक मेरे पास जो है वो एक्सपर्टीज हो, ठीक है। अगर मेरे पास एक्सपर्टीज है, मैं अपने एरिया में जो वो एक्सपर्ट हूँ, अपने उस टॉपिक में एक्सपर्ट हूँ, मैं पढ़ के आया हूँ, मैंने देखा है, ठीक है, मुझे समझ आ गई है, मैं खुद समझ चुका हूँ, तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रोवाइडर को ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ उस चीज़ में जो है वो मैं मेरी जो है वो नॉलेज और या मेरी स्किल्स जो है वो है। आई थिंक ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, ये 2 स्लाइड्स भी हमने पढ़े थे ना। अब इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़े थे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हम कहाँ-कहाँ भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हेल्थ केयर के अंदर। तो हिस्ट्री जब हम लेते हैं पेशेंट से, हमारे पास पेशेंट आता है, हमारी इंटरवेंशन जो है वो हिस्ट्री से स्टार्ट होती है, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन के बारे में पूछते हैं, ठीक है। जी, पढ़ी थी, ये 3-4 स्लाइड जो है वो पढ़ी थी, मैं दोबारा जो है वो रिपीट करने लगा हूँ, ठीक है। तो हिस्ट्री टेकिंग के बारे में, चैनलिंग है, ठीक है, इसके अलावा जो है वो जब हम काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो है वो डायलॉग है पेशेंट्स के साथ, क्लाइंट के साथ, ठीक है, और ऑल सोशो इकोनॉमिकल जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था, ठीक है। अब ये स्लाइड भी हमने पढ़ी थी कि मेथड्स और अप्रोचेस कौन से होने चाहिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस के अंदर। तो सबसे पहले आपके पास एक ट्रेन पर्सनल होना चाहिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए आपके पास एक ट्रेन पर्सनल होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाके आपने सर्विस प्रोवाइडर्स को ट्रेनिंग देनी है। मीडिया ग्रुप होना चाहिए आपके पास, प्रो अप्रोच होना चाहिए, पहले जो आपके पास एक अप्रोच था पुराना वो होना चाहिए। एडवोकेसी और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन मोबिलाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आती है, आप जो है वो किसी को लेक्चर दे सकते हो, किसी को रोल प्ले में दे सकते हो, ठीक है, कोई ग्रुप डिस्कशन करा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कोई ड्रामा, कोई मीटिंग, काउंसलिंग, इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो आप इससे बेहतर करा सकते हो, आप इससे जो है वो इंटरपर्सनली कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। फिर कुछ सपोर्टिंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने के लिए आपके पास कुछ सपोर्टिंग मटेरियल होता है, कोई विजुअल एड है, कोई पोस्टर है, कोई चार्ट है, प्लेयर है, पैम्पलेट्स है, ठीक है, वीडियो है, फिल्म है, रेडियो है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब कन्फ्लिक्ट, व्हाट इज कन्फ्लिक्ट? कन्फ्लिक्ट क्या है असल में? जब भी अब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया भी है कन्फ्लिक्ट के बारे में। कन्फ्लिक्ट क्या है? कन्फ्लिक्ट असल में जब दो चीज़ों के दरमियान क्लेश आता है ना, उसे हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है। इन कन्फ्लिक्ट्स हमने पढ़े थे, ठीक है। सो स्ट्रेस में पढ़े थे, ठीक है। सो कन्फ्लिक्ट क्या है? जब एक इंटरेस्ट का चीज़ होना या दो इंटरेस्ट के बीच जो है आपका क्लेश आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है। अब कन्फ्लिक्ट किस तरह का हो सकता है? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप रहते हो, कंटेंट का कंफ्लिक्ट आ सकता है। फॉर एग्जांपल दो बंदे जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, ठीक है। एक तो उनका कॉन्टैक्ट के ऊपर कन्फ्लिक्ट आ सकता है, दूसरा जो है वो वैल्यू कन्फ्लिक्ट जो है वो आ सकते हैं, और तीसरा जो है वो ईगो कन्फ्लिक्ट जो है वो आ सकता है। द फर्स्ट वन इज कंटेंट। कंटेंट क्या है?
जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये टॉपिक है कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कम्युनिकेशन आपके हिसाब से जो आप कुछ और है, मेरे हिसाब से कुछ और है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट है वो किस चीज़ में आया, यहाँ हमारा कॉन्फ्लिक्ट आया कंटेक्ट के ऊपर, ठीक है। डिसएग्रीमेंट आकर ओवर द परसेप्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना, मैं उसको किसी और तरीके से परसीव कर रहा हूँ, आप किसी और तरीके से परसीव कर रहे हो, ठीक है। तो जब कंटेंट के ऊपर हमारा कन्फ्लिक्ट आएगा, जब हम इंफॉर्मेशन के ऊपर, अवेलेबल इंफॉर्मेशन, अवेलेबल डेटा के ऊपर हमारा कन्फ्लिक्ट आएगा, तो ये क्या है, ये कंटेंट का कन्फ्लिक्ट है। दूसरी बात है वैल्यू कन्फ्लिक्ट। when a person has conflicting values within his or her own value system, ठीक है। जब आपका अपने या किसी और के वैल्यू सिस्टम के साथ जो कन्फ्लिक्ट आता है, फॉर एग्जांपल आप मुझे एक चीज़ बता रहे हो, ठीक है, कि ये चीज़ कर लो, आप मेरे कलीग हो, आप मेरे बॉस हो, आपने मुझे कहा कि ये चीज़ कर लो। अब मेरी वैल्यूज़ जो है, वो मेरी जो वैल्यूज़ है, मेरे रिलीजियस वैल्यूज़ है, चाहे जो मेरे कल्चरल वैल्यूज़ है, ठीक है, या मेरी फैमिली वैल्यूज़ है, ठीक है, वो नहीं मान रही, ठीक है। मेरा कन्फ्लिक्ट आ रहा है काम के साथ और वैल्यूज़ के बीच में, ठीक है, तो ये आ सकता है। इसके अलावा एक ईगो कन्फ्लिक्ट है। ईगो कन्फ्लिक्ट क्या है, ईगो कन्फ्लिक्ट में जो है ये सबसे हार्डेस्ट टाइप है कन्फ्लिक्ट है, ये सबसे खतरनाक कन्फ्लिक्ट है, जो कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकता। अब दो बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं इस कोशिश में हूँ, ठीक है, कि मैं आपको हराऊँ और खुद जीत जाऊँ, आपको हराऊँ और अपने नंबर बढ़ाऊँ, ठीक है। तो ये क्या, ये ईगो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। आपका ईगो जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जो है आप क्या कर रहे हो, आप खुद को जो है वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो, खुद जो है वो विन करने की कोशिश करने में लगे हो, ठीक है, और विन के साथ साथ दूसरे को लूज करने की कोशिश में लगे हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये ईगो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। अब कन्फ्लिक्ट को हम मैनेज कैसे करेंगे, कन्फ्लिक्ट को हमने मैनेज कैसे करना है, सबसे पहले क्या है, विथड्रॉल है हमारे पास, एक तरीका है। कभी भी कन्फ्लिक्ट आ रहा है, आपको ओवरवेलम कर रहा है, ठीक है, आपको जो है वो एग्जॉस्ट कर रहा है कन्फ्लिक्ट, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है कि आप उसे अवॉइड कर लो, विड्रॉल कर लो, ठीक है, छोड़ दो बस, ठीक है। हम कहते हैं ना, कभी कभार दो स्टूडेंट्स आपस में लगे होते, कहते हैं ठीक है यार मैं पीछे हो जाता हूँ, ठीक है, विड्रॉ कर लेते हो, आप उस चीज़ को अवॉइड ही कर लेते हो कि ठीक है इस बात पे कंफ्लिक्ट आ रहा है, मैंने करना ही नहीं है। नेक्स्ट वन इज सरेंडर, to habitually give into a situation or problem is also constructed as a negative conflict management style। आप गिव अप कर लो, ठीक है, सरेंडर कर लो कि ठीक है यार मैं हार गया, आप जीत गए हो, ठीक है। एक नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल है, ठीक है, क्योंकि एक जो है वो विन करेगा, दूसरा जो है वो लॉस करेगा, दोनों जो है वो आपस में मिलते जुलते हैं, विड्रॉल और सरेंडर, ठीक है, लेकिन दोनों जो है वो डिफरेंट मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल से। The next one is hostile aggression. Aggression is often used as a form of intimidation to manipulate other into submissive agreement। अब हॉस्टाइल एग्रेशन क्या है, आप लोगों ने कभी कभार आप लोगों ने शायद देखा होगा, आप लोगों के काफ़ी दोस्त भी ऐसे होंगे कि जब आप लोग किसी चीज़ के ऊपर जो है आर्ग्यू करते हो ना, वो गुस्सा कर लेता है, ठीक है, वो गुस्सा कर लेता है, नाराज़ हो जाएगा, गुस्सा कर लेगा। तो वो असल में क्या करता है, वो आपको मैनिपुलेट करता है उस गुस्से के साथ, वो आपको मैनिपुलेट करते हैं ताकि आप उसके साथ एग्री कर लो, आप कहते चलो यार ठीक है यार, आप गुस्सा ना करो, ठीक है, आप जो कह रहे हो ठीक है, मान गए हमें, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो हॉस्टाइल एग्रेशन शो करते हैं, ठीक है, गुस्सा करेगा, ठीक है, आपको किसी चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट आया ना, वो गुस्सा करना शुरू कर देगा, तो आप उसके गुस्से की वजह से आप क्या कहते हो, हाँ ठीक है यार बस ठीक है, बात खत्म कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वन है परसुएशन, एन अटेम्प्ट टू अल्टर अनदर पर्सन एटीट्यूड और बिहेवियर। आप परसुएट करने की कोशिश करते हो, आप दूसरे को चेंज करने की कोशिश करते हो, खुद नहीं, ठीक है। आप कहते हो कि चलो ठीक है, ये बंदा जो है हमारी इस चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ठीक है, ये बंदा ये कह रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, सो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको जो है वो परसुएट कर लूँ, इसके एटीट्यूड और इसकी बिहेवियर को जो है वो अल्टर करूँ, चेंज कर लूँ, ठीक है। तो जब आप उसकी बिहेवियर को, उसकी एटीट्यूड को जो है वो अल्टर करते हो, वो चेंज करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो वो क्या है, वो परसुएशन है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज डायलॉग। डायलॉग्स क्या है, डायलॉग्स ये है कि मैं अपना ओपिनियन दे दूँ, आप अपना ओपिनियन दे दो, ठीक है, मेरा जो एटीट्यूड है उस चीज़ के बारे में, मैं जो सोच रहा हूँ उस चीज़ के बारे में, मेरे पास जो फैक्ट्स हैं, मेरे पास जो परसेप्शन है उस चीज़ के बारे में, मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रख दूँ और आप अपनी जो है वो मेरे सामने रख दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे जो है एक प्रॉब्लम के बारे में जो है वो ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है, और आराम से जो है वो सुकून, आराम और सुकून से वो चीज़ जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि हम वर्बल एक्सचेंज करते हैं। मेरी जो ओपिनियन है मैंने आपको वो बताई कि इस चीज़ के बारे में मेरे ये ओपिनियन है, ठीक है, मेरा जो है ये एटीट्यूड है, ठीक है, मैं इस चीज़ के बारे में मेरे पास ये फैक्ट्स है, यहाँ इस फैक्ट्स के बेस पे जो है मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी ये परसेप्शन है इस चीज़ के बारे में, ठीक है, आप मुझे अपनी सारी चीज़ें बता देते हो, ठीक है, तो एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस चीज़ के बारे में, ठीक है, और आसानी से जो वो चीज़ जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आपने नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे जाना है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है, आप कहते हो कि कुछ चीज़ें जो है वो मेरी कम्युनिकेशन में कुछ लेकिंग्स है, मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ये चीज़ है, मैं ऐसे नहीं, मैं इस चीज़ को पॉजिटिवली डील करना चाहता हूँ। तो किस तरह आप जा सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस कैसे करते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कैसे जा सकते हो। सो द फर्स्ट वन इज स्पीक विथ प्रिसीजन एंड डायरेक्टनेस। जो भी बात करना है ना, प्रिसाइज बात किया करो, डायरेक्ट बोला करो, आपकी बात जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप इधर जो है वो कहानियाँ शुरू करो, ठीक है, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, बंदा आगे वाला बंदा कहता हो भाई पॉइंट पे आओ, क्या बात करना चाहते हो, ठीक है, तो आप पहले से क्या करो, टू द पॉइंट बात किया करो, प्रिसाइजली डायरेक्टली जो है वो टू द पॉइंट बात किया करो, सेलेक्ट वर्ड्स दैट आर एक्यूरेटली डिस्क्राइब योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। आपने ऐसी बात करनी है, ऐसे वर्ड्स जो है वो चूज करने हैं जिससे आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स जो है वो एक्यूरेटली जो है वो डिस्क्राइब हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछता हो हाउ आर यू टुडे, सो आई एम ओके, ठीक है, फातिमा आवाज नहीं आ रही है आपको? ठीक है, तो आपने ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है, ऐसे वर्ड चूज करने हैं जो आपके थॉट्स को, आपकी फीलिंग्स को एक्यूरेटली जो है वो डिस्क्राइब करें। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू टुडे, तो आप डायरेक्ट बोल रहे हो आई एम ओके, ठीक है, या आई एम सिक, जो भी है, डायरेक्टली बात कर लो। ये नहीं है कि आप जो है वो पहेलियाँ बुझाना शुरू कर दो, कहानियाँ शुरू कर दो कि हाँ मैं ये था, वो था, ये वो सारा कुछ, ठीक है, ऐसा नहीं करना। द नेक्स्ट वन इज इनहेंस योर वोकेबलरी। जितनी आपके पास वोकेबलरी होगी ना, उतना आप अच्छी तरह से जो है वो खुद को रिप्रेजेंट कर पाओगे। स्मॉल वोकेबलरी जो है ना, वो आपकी एक्सप्रेशंस को खुद एक्सप्रेस करने की एबिलिटी को जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, जितने आपके पास वर्ड्स होंगे, जितने आपके पास वोकेबलरी होगी, ठीक है, उतनी जो है वो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपने बात कैसी करनी है। ठीक है, उतनी उतना जो है वो आप फ्लेक्सिबल तरीके से जो है वो बात करते हो। ठीक है, आप अपनी बात को जो है वो चेंज कर सकते हो। चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि उसका सेंस ही चेंज कर लो, लेकिन आप डिफरेंट तरीके से जो है वो आप बात कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल तरीकों से जो है वो आप एक एक सेंटेंस जो है आप मल्टीपल तरीकों से जो है वो आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो, लिख सकते हो, और बंदा जो है वो ज़्यादा क्लासी भी लगता है, एजुकेटेड भी लगता है, प्रोफेशनल भी लगता है। सो जितनी जितना किसी के पास जो है वोकेबलरी ज़्यादा होगी, उतना जो है वो बंदा प्रोफेशनल लगता है, उतना जो है वो बंदा क्लासी और एजुकेटेड लगेगा। द नेक्स्ट वन इज यूज लैंग्वेज अप्रोप्रिएट फॉर योर लिसनिंग ऑडियंस। हमारी मुल्क में बदकिस्मत ये है कि ये चीज़ बिल्कुल कोई फॉलो नहीं करता। आगे बंदा जो है वो इंग्लिश नहीं बोल सकता, ठीक है, और इधर लोग आके इंग्लिश में बात करेंगे। आगे वाला बंदा जो है वो उर्दू में पूछ रहा है, आप इंग्लिश में बोल रहे हो। आगे वाला जो है वो पंजाबी में पूछ रहा है, ठीक है, आप जो है वो उर्दू में बोल रहे हो। ठीक है, कोशिश करो कि जो आपकी ऑडियंस के लिए अप्रोप्रिएट है वही लैंग्वेज जो है वो आपने यूज़ करनी है, वही वर्ड जो है वो यूज़ करने हैं। ठीक है, कि कौन वर्ड्स, एक्सप्रेशंस, गेस्चर, सारी चीज़ों को आपने देखना है कि क्या या मेरे ऑडियंस के वर्ड्स के साथ, उनके एक्सप्रेशंस के साथ, उनके गेस्चर्स के साथ मेरे जो वर्ड्स, एक्सप्रेशन और गेस्चर्स है ये मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर बच्चा है तो उसे बच्चों के हिसाब से जो है वो बात करो, अगर बड़ा है तो उसे बड़ों के हिसाब से बात करो। ठीक है, हर एक के एज के हिसाब से, हर एक के कल्चर के हिसाब से, हर एक के एजुकेशन लेवल के हिसाब से जो है वो मैच करके आप बात किया करो। ठीक है,
एंड द नेक्स्ट वन इज अटैक इशू नॉट पीपल। बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी यहाँ पे। कोई इशू आया, मुझसे कोई गलती हो गई, ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, मुझे अटैक करेंगे, उस इशू को अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जब तब तक आप बेस्ट कम्युनिकेटर नहीं बन सकते जब तक आप इशू के ऊपर अटैक ना करो। आप इशू डिस्कस करने आए हो ना, ठीक है, आप एक इशू डिस्कस करने आए हो, तो इशू को अटैक कर लो, लोगों को क्यों अटैक कर रहे हो। सो करेक्टर एसिसिनेशन जो है वो आपने कभी भी नहीं करनी। अवॉइड करेक्टर एसिसिनेशन, अटैकिंग पीपल क्लाउड द इशू एंड मेक इट हार्डर, ठीक है। जब आप लोगों के ऊपर अटैक करते हो ना, इशू को छोड़कर लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हो, तो इश्यूज जो है वो और बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और कभी कभार जो है वो फिर इम्पॉसिबल हो जाता है कि उसे आप रिजॉल्व कर लो। सो फिर आप उसे रिजॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर अफेक्टिव आर्गूमेंट, और ये अफेक्टिव आर्गूमेंट्स के लिए जो ये अच्छा तरीका नहीं है। द नेक्स्ट वन इज अवॉइड पुटिंग अदर ऑन द डिफेंसिव। अब आपने क्या करना है, दूसरों के ऊपर जो है वो ब्लेम नहीं करना। जब आप दूसरों के ऊपर ब्लेम करोगे ना, कभी कभार खुद को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लो, ये भी कहो कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ऊपर है, इस चीज़ को मुझे समझना चाहिए था। ये नहीं कि अच्छा ठीक है यार मुझे तो पता नहीं था और आपने क्यों गलत किया, ऐसा कभी भी नहीं करना। आपने ये कहना कि इस चीज़ को मुझे भी अंडरस्टैंड करना चाहिए था कि ये आपकी एजुकेशन के हिसाब से, आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपकी स्किल के हिसाब से ये चीज़ गलत है। तो जब तक आप किसी और को ब्लेम नहीं करोगे वो डिफेंसिव नहीं होगा। जब आप उसे ब्लेम करोगे, आप उसे कहोगे कि मैंने आपको दिया बस ये आपने करना ही है, आपने क्यों नहीं किया, या आपने गलत किया, ये आपकी गलती है, ये है वो है, वो आगे से डिफेंसिव हो जाएगा। वो आगे से कहेगा कि मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे दे दो, मैंने तो नहीं कहा कि मैं कर सकता हूँ, आपने मुझसे पूछा ही नहीं है कि आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते, आपने मुझे बस सिर्फ आके ये कहा कि ये कर लो। तो वो आगे से डिफेंसिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो खुद भी लेनी है, और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग खुद ले लेते हो ना, तो अगला बंदा जो है वो डिफेंसिव नहीं होगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज अवॉइड आस्किंग समवन टू पास ऑन योर थॉट्स आर फीलिंग टू अ थर्ड पार्टी। कभी भी ठीक है, फातिमा कह रही है सर सिंपल इज दैट, जब अक्सर हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो अगर यू उसे क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो वो काउंटर क्वेश्चन और डिस्करेजिंग रिस्पॉन्स देता है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ, इट्स हैपन्स, मैं खुद इस स्टेज से अभी निकला हूँ, इट हैपन्स, जो कि गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। तरीका गलत है लेकिन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मुझे आ जाए, इंसान हूँ मैं भी, ठीक है। तो अगर मुझे नहीं आता, मैं आपको अगर सिंपली ये कहूँ ना, गलत बताने की बजाय अगर मैं सिंपली आपको ये कहूँ कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, सॉरी, मैं देख के जो है वो बता दूंगा आपको, तो आई थिंक इट्स बेटर। अगर मैं आपको ये बताऊँ ना कि मुझे ये नहीं पता इस चीज़ के बारे में, मैं देख के बता दूंगा या मैं किसी से पूछ के बताऊंगा, तो शायद आपकी नज़र में मेरी इज्जत जो है वो बरकरार रहे, बजाय इसके कि मैं गलत बता दूं। मैं गलत बता दूं, आपको कल को कहीं पे जाओगी, ठीक है, कल को किसी ने आपसे पूछा, आपने कहा हाँ फलाना ऐसा बंदा है यार उसे कुछ नहीं आता, मैंने क्वेश्चन पूछा और उसने जो है वो मुझे गलत बता दिया, आप मेरा रिस्पेक्ट भी नहीं करोगे, आपकी नज़र में मेरी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। जो मैं सोचता हूँ, हर किसी की परसेप्शन डिफरेंट है, मैं ये नहीं कहता कि हर कोई ऐसा सोचेगा, ठीक है। बजाय कि काउंटर क्वेश्चन करो, बजाय जो है वो इस तरह की चीज़ें होती है, आई नो कि होती है, ठीक है, लेकिन गलत है, ठीक है। सो मोस्ट अच्छा, अब आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, अवॉइड आस्किंग समवन टू पास ऑन योर थॉट्स और फीलिंग टू अ थर्ड पार्टी। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग का इधर आप लोग का एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे जो है हनान से कोई काम है, अब्दुल हनान से मुझे कोई काम है, अब्दुल हनान जो है वो नहीं है, ठीक है। तो मैंने फातिमा को कहा, फातिमा सनाउल्लाह को, ये फातिमा सनाउल्लाह ये मेरा मैसेज है, ये हनान को दे देना, ठीक है। अब फातिमा जो थे वो जल्दी में थे, ठीक है, उसने सुन लिया नहीं सुना ये मुझे नहीं पता, उन्हें उसने अंडरस्टैंड कर लिया नहीं किया मुझे नहीं पता, उसने बस जल्दी जल्दी मुझे कहा ओके। अब वो खुद जब आगे गई उसने खुद कहा, वो खुद भी सोच रही है कि सर ने मुझे क्या कहा, उसे भी नहीं पता। अब होता क्या है,
बेटर तरीका ये है कि आप कोशिश करो कि जिससे आपने बात करनी है ना, आप फेस टू फेस बात करो। ठीक है, बेटर तरीका ये है कि आपने जिससे बात करनी है आप जाके उसे फेस टू फेस मिलो, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करो। ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। ठीक है, और खासकर वर्क प्लेस के अंदर ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। ठीक है। ओके, नबीला क्या कह रही है, बट सर अगर स्टूडेंट टीचर की बात तो ट्राई करनी चाहिए। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप लोग आंसर ही ना करो। स्टूडेंट्स को एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए, मैं ये तो नहीं कह रहा। आप उस चीज़ को दूसरे साइड पे ले गई हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, मैंने आप लोगों को ओपनली कह दिया कि जिसको जो आता है बोल दे। ठीक है, तो आपको बोलना चाहिए समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ठीक है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो और मैं आपको गलत बताऊँ तो वो गलत है। आप मुझे गलत बताओ, कोई इशू नहीं है। आप स्टूडेंट हो, इट्स नो प्रॉब्लम। आप गलत बताओ, कोई इशू नहीं है, आप स्टूडेंट हो। लेकिन अगर आपने मुझसे कोई चीज़ पूछी है, ठीक है, मुझे कन्फर्मेशन ली और मैंने आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। आपने कोई किसी चीज़ का मुझे गलत आंसर किया, आप ज़िम्मेदार नहीं हो। ठीक है, लेकिन अगर मैंने आपको कोई चीज़ जो है वो गलत पढ़ाई है, ठीक है, मैंने आपको कोई चीज़ जो है वो गलत बताई है, तो इसके बारे में मुझसे अल्लाह ताला भी पूछेगा, क्योंकि ये क्या है, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो गलत बताने से बेहतर है मेरे लिए कि मैं आपको ये कहूँ कि मैं कल देख के बता दूंगा। मैं ये बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 7, बैक टू द पॉइंट। बाकी बातें बहुत आगे गई हैं। ठीक है, बैक टू द पॉइंट। पॉइंट क्या है अब 7 नंबर की, अवॉइड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। अटेंशन स्पेन जो सबका है वो एक लिमिटेड स्पेन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम भी है, ठीक है, स्टूडेंट्स भी है, ठीक है, स्टूडेंट भी 30-40 मिनट तक लेक्चर लेना, 30-40 मिनट के बाद कुछ माइंड में नहीं बैठता। बस 30-40 मिनट बाद फिर बंदा ऐसे इधर उधर देखता है कि यार ये बंदा अब कहाँ, कब जाएगा, कब जान छोड़ेगा, कब बाहर जाएगा। ये आप लोगों के साथ भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेक्चर ले रहा हूँ ना आप लोगों का, 30-40 मिनट मैंने लेक्चर लिया, 30-40 मिनट बाद आप लोग यही सोचेंगे कि बस अब ये बाहर कब जाएगा, कब हमारी जान छोड़ेगा, कब जो है ये क्लास खत्म होगा। क्योंकि सबका अटेंशन स्पेन जो वो लिमिटेड होता है। ठीक है, सो आपने इतनी इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप जो बंदा जो है उस चीज़ को रिसीव करके प्रोसेस कर सके। ठीक है, बिल्कुल मीरब, यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्योंकि अगर हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं करते ना, फॉर एग्जांपल मैंने एक बंदे को मैसेज दिया, उसने भी आगे उसको नहीं दिया, उसने आगे उसको किसी और को कहा कि फलाने ने ये मैसेज दिया और आप फलाने को ये बताओ। ठीक है, तो वो बात जितनी आगे जाएगी ना उसमें थोड़ी सी या तो मॉडिफिकेशन होगी। ठीक है, मॉडिफिकेशन तो होगी। वो मॉडिफिकेशन नेगेटिव सेंस में भी हो सकती है, वो मॉडिफिकेशन पॉजिटिव सेंस में भी हो सकती है। क्योंकि हर एक का टोन डिफरेंट होता है, हर एक का जो है वॉल्यूम डिफरेंट होता है, हर एक की एक्सप्रेशन डिफरेंट होती है। तो वॉल्यूम, टोन, एक्सप्रेशन, इन चीज़ों की वजह से हमारा कंप्लीट मैसेज ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि आपने इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करनी किसी के ऊपर। ठीक है, आपने इतनी चीज़ें बतानी है जो चीज़ें वो उसी टाइम जो है वो रिसीव परसीव करके उसे चीज़ों को जो है वो प्रोसेस करें। ठीक है, लाइक 65 स्लाइड ऑन कम्युनिकेशन। पता नहीं ये कितनी आसान हो कि ये 65 से ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100-150 स्लाइड्स बनाई है किसी एक चीज़ के ऊपर, तो आप लोग तो खुद ही बोर हो जाओगे कि इतनी ज़्यादा स्लाइड। अब चाहे वो कितना भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, फिर पढ़ने का दिल ही नहीं करता। ठीक है, तो जितनी कम चीज़ें होगी ना, यूनिट आपका कम होगा ना, उतनी चीज़ें जो आपको जल्दी से अंडरस्टैंड भी हो जाएगी। ठीक है, और आप उस चीज़ों को जो समझ भी पाओगे। द नेक्स्ट, वैलिडेट योर assumption, confirm what you think to be true with those that they given you this impression। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है वो कहीं से रिपोर्ट मिली है या मैंने कहीं की कोई चीज़ देखी है, ठीक है, मैंने कोई चीज़ सुनी है, तो मेरे लिए अच्छी बात यह है कि मैं उस चीज़ को कंफर्म कर लूँ। ठीक है, या मैं कुछ सोच रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में, मेरी कोई एजम्पशंस आ रही है कि ऐसी ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, तो उस चीज़ के बारे में मैं सर्च कर लूँ, उस चीज़ के बारे में मैं देखूँ कि जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है या जिस चीज़ के रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं उन चीज़ों से कंफर्म कर लूँ कि आया मेरे जो एजम्पशंस है या जो मैं सोच रहा हूँ ये वैलिड भी है कि नहीं वैलिड। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज रिजॉल्व प्रॉब्लम व्हेन दे अरेज। अगर कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, तो उस चीज़ को डील करना शुरू कर लो। ठीक है, और उन लोगों के साथ उस चीज़ को डील करो जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। ये नहीं है कि प्रॉब्लम है ही नहीं और आप जाके ड्रामा बना लो कि पता नहीं ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, और आप
आप बीच में बात है ही नहीं, बीच में लोगों को पता ही नहीं है कि ये बंदा किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपकी क्लास में आ जाऊँ, आपको फजूल में ढांकना शुरू कर दो कि ये आपने क्या कि ये है वो है वो है, फजूल में ड्रामा क्रिएट कर लूँ फॉर एग्जांपल, प्रॉब्लम इरेज ही नहीं है। आप अगर जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है, आप जाके क्या करो, जेन्युइन जहाँ पे जेन्युइन प्रॉब्लम है, जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप जाओ उस इशू को, जो उस इशू के ऊपर बात करो, जो जो लोग उसमें इन्वॉल्व है उनसे बात करो और उस चीज़ को जो है वो सॉल्व करो। ठीक है, कोई क्वेश्चन? ये रेफरेंसेस है जहाँ से मैंने जो है ये लेक्चर बनाया है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है मैंने कोजियर और आपसे भी ली है, जो कि फातिमा में मुझे फर्स्ट डे कह रही थी कि ये टॉपिक जो है वो हमने कोजियर में ही पढ़ना है। तो मैं ये नहीं कहता कि मैंने वहाँ से लिया नहीं है, मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली है इसके अंदर। ठीक है, कोजियर इन आपसे। इसके अलावा मुआदत राना की एक बुक है, ठीक है, मैंने वहाँ से ली है, बिहेवियरल साइंसेज फॉर मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की बुक है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो मैंने एक बुक है आप लोगों की जो मेंटल हेल्थ की बुक है, शीला। ठीक है, शीला बेडविक, वहाँ से भी लिए साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग से, लिपिन कॉट की जो बुक है आप लोगों के पास, जो शीला की बुक है, वहाँ से लिए। ठीक है, तो इन 3 बुक से मिल के जो मैंने ये लेक्चर बनाया है। ठीक है, सो इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। अच्छा, आमना अभी आई है, आमना कह रही है प्रेजेंट मैम। अब आप लोग बताओ कि आमना प्रेजेंट थी कि एब्सेंट थी? अगर इसे लेक्चर के लास्ट तक ये नहीं पता कि लेक्चर किसने लिया, तो ये कहाँ से प्रेजेंट हो गई?
चलिए हम आपसे फिर बाद में बात करेंगे कल इंशाल्लाह।